आज हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपके सेहत को नुकसानदेह दे सकता है अगर उसका इस्तेमाल आप खाली पेट करते हैं। और साथ ही हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिसका खाली पेट इस्तेमाल आपको सेहत को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज आ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर औक़ात हमें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से होता है और जाने अनजाने में हम ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे सेहत से होता है और हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। वो ग़िज़ाएँ जो आपको खाली पेट इस्तेमाल करने से नुकसान देते हैं, उसमें सबसे पहली ग़िज़ा है स्पाइसी फ़ूड। जो लोग खाली पेट स्पाइसी फ़ूड का इस्तेमाल करते हैं या चिलीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमारे मैदे की लाइनिंग्स होती हैं जिनको हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं या स्टमक लाइनिंग कहते हैं। हमारे मैदे में एक एसिड बनता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब हम स्पाइसी फ़ूड का या मिर्च मसालों का इस्तेमाल खाली पेट करना शुरू कर देंगे तो वो तेज़ाबियत बढ़ती जाएगी और आपकी स्टमक लाइनिंग को ख़राब करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपको मैदे में जलन के मसाइल, मैदे में सोजिश के मसाइल, मैदे में गैस के मसाइल और साथ में कब्ज़ के मसाइल रहना शुरू हो जाएंगे। दूसरी ग़िज़ा जो खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको नुकसान पहुँच सकता है वो है फ्राइड आइटम्स। कुछ लोग होते हैं, जैसे बच्चे अगर उठते हैं, मदर्स उठते साथ उनको फ्राइज़ पे या कोई नगेट्स फ्राई करके दे दिया या कोई भी ऐसी चीज़ फ्राई करके अगर उनको देती हैं तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगेन मैं बताऊंगी, जैसे मैदे में तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है जब हम बहुत तली हुई चीज़ें खाली पेट खाना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे मैदे में तेज़ाबियत बनाना शुरू कर देती है या हमारे मैदे की लाइनिंग्स को बढ़ाना शुरू कर देती है, उनको ख़राब करना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें कि उठते साथ खाली पेट आप तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तीसरे नंबर पे आ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। वो लोग जो खाली पेट कोल्ड ड्रिंक्स का, फिज़ी ड्रिंक्स का या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये हमारे मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है। इनके अंदर जो एयर भरी जाती है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को बर्बाद करना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें कि उठते साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, एकदम अगर खाली पेट आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो एकदम आपके शुगर लेवल को स्पाइक पहुंचाएगा, जो आपके मैदे को, आपके गुर्दों को, आपके ब्लड शुगर को बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो कोशिश करें कि खाली पेट सॉफ्ट ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चौथी चीज़ जो खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है वो बहुत कॉमन है और मेरे ख़्याल से हर इंसान उसका इस्तेमाल करता है और हमें पता भी है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन शायद हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते। वो है कॉफ़ी और चाय। चाय का खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदेह होता है। कुछ लोग उठते साथ सबसे पहले, जैसे हम जिसको बेड टी बोलते हैं, या नमाज के बाद जो लोग चाय का खाली पेट इस्तेमाल करते हैं उनमें मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो कोशिश करें कॉफ़ी का और चाय का इस्तेमाल खाली पेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो हमारे स्टमक के HCl को बर्बाद कर देती है और एकदम से जैसे हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मैदे को बिल्कुल ख़राब करना शुरू कर देती है। और जैसे कि एक तो हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, हमारे भूख को कम करना शुरू कर देती है। तो अगर हमने खाली पेट उठते साथ चाय पी लिया तो हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे, हमें भूख नहीं लगेगी। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। पांचवी चीज़ जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है अगर उसका इस्तेमाल आपने खाली पेट किया है वो प्रोसेस्ड फूड, जैसे पिज़्ज़ाज़ हो गए, बर्गर्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, टिन पैक्ड हो गए या रेडी टू कुक जो मील्स मिलते हैं, अगर उसका इस्तेमाल आपने खाली पेट किया तो उसका नुकसान भी मिल सकता है। एक तो उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें प्रोसेस्ड चीज़ें डली हुई होती हैं, उनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो आपके मैदे को बहुत नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है, जिसमें गैस का मसला, इंडाइजेशन का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला, मैदे की सूजन का मसला और मैदे में तेज़ाबियत का मसला, इन सब चीज़ों का बायस बनता है और फिर हमें आगे जाके बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कुछ लोग उठते साथ अपने फ्रिज में जो भी उनका चीज़ पड़ी हुई है, चाहे रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा है या बर्गर है, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, तो उनको मैदे के मसाइल बहुत जल्दी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खाली पेट बिल्कुल भी ना करें। तो आइए अब उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जिनका खाली पेट इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है पानी। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जो लोग खाली पेट करते हैं उनको बहुत से मसाइल बच जाते हैं, क्योंकि पूरी रात
हमारे मैदे में तेज़ाब बनता रहता है और हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, गैर ज़रूरी मादे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम खाली पेट उठते साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो गैर ज़रूरी मादे हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो हमारे जिस्म से निकल जाते हैं आपके यूरिन के थ्रू। तो कोशिश करें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल खाली पेट ज़रूर करें। और जो लोग खाली पेट नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं उनका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और साथ में उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गैर ज़रूरी मादे हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो हमारे जिस्म से खारिज हो चुके हैं। दूसरी ग़िज़ा जो आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है अगर उसका इस्तेमाल खाली पेट किया है वो है दही। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दही या लस्सी, दही से आप लस्सी भी बना सकते हैं और ख़ाली दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक तो जैसे गर्मियों में हमें पानी की कमी हो जाती है और हम पानी भी उस तरह से नहीं पी रहे होते, कोशिश करें अगर वो दही की लस्सी बना के पीते हैं तो उससे बहुत से फ़वाइद मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो हमें नमकियात की कमी होना शुरू हो जाती है, तो अगर आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो वो नमकियात की कमी भी आपकी पूरा होना शुरू हो जाती है और साथ में आपके मैदे के मसाइल बहुत होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, दही में और लस्सी में ऐसे प्रोबायोटिक्स पाए गए हैं जो आपको कब्ज़ से निजात दे लेते हैं, आपके मैदे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो कोशिश करें खाली पेट दही या लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर रखें। तीसरी अहम चीज़ जो खाली पेट खाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है वो है तुखबलंगा। तुखबलंगा का इस्तेमाल अगर आप खाली पेट करेंगे तो आपके कब्ज़ के मसाइल बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है, उसमें बहुत अच्छे ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालेंगे। तुखबलंगा का इस्तेमाल किस तरह से करना है, रात को 1 चम्मच तुखबलंगा 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट उसका इस्तेमाल आपके शुगर के मसलों को, आपके ब्लड प्रेशर के मसलों को, आपके कब्ज़ के मसलों को और आपके स्टमक के मैदे के जितने मसले मसाइल हैं उसको ठीक करना शुरू कर देंगे। लेकिन वही बात है कि किसी भी चीज़ का कुछ दिन के लिए इस्तेमाल फ़ायदा नहीं है, इसको आपने लाइफस्टाइल बनाना है। कोशिश करें कि हर दिन इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि हमने 1 महीना इस्तेमाल नहीं किया, हमने जस्ट 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया तो हमें वो फ़ायदा नहीं मिला। तो हम हमेशा, जिस तरह हम कहते हैं दवाई का कोर्स होता है, इसी तरह इन ग़िज़ाओं का भी एक वक्त है। अगर उस वक्त तक अगर आप उसका नहीं लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। किसी 1 दिन पे 2 दिन 3 दिन फ़ायदा नहीं आपको पहुँचेगा। आपने उसको लाइफस्टाइल बनाना है ताकि आपको पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा मिलता रहे। चौथी अहम चीज़ जो खाली पेट खाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है वो है फ्रूट, फलों का इस्तेमाल। फलों का इस्तेमाल अगर आप खाली पेट करते हैं, जैसे सेब का इस्तेमाल हो गया है, आड़ू का इस्तेमाल हो गया है, खुबानी का इस्तेमाल हो गया है, तरबूज का इस्तेमाल, जो लोग खाली पेट करते हैं उनको कब्ज़ के मसाइल नहीं होते, मैदे में तेज़ाबियत नहीं होते, मैदे में जलन के मसाइल को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो कोशिश करें कि खाली पेट अगर आपने कुछ लेना है, एनर्जी के लिए लेना है, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। 5वीं अहम चीज़ जो खाली पेट खाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है वो है दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल अगर पानी के साथ करें या कहवे के अंदर करें, खाली पेट अगर आप नीम गर्म पानी पी रहे हैं या कहवा पी रहे हैं, उसके अंदर 1 से 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको बहुत से मसले मसाइल से बचा जा सकता है। जैसे शुगर के मसले हो गया, शुगर के लिए दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है और फाइटोकेमिकल्स उसमें पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इवॉन एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। तो अगर आप अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, चाहे वज़न कम करना हो, चाहे वज़न ज़्यादा करना हो, या बच्चों से मुताल्लिक आपका कोई सवाल हो कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही या उनमें खून की कमी है, या आपको कोई और बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का मसला, किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि ये सारे मसाइल हैं जिसमें खुराक का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, एड्रेस पे कॉल करके और पता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया।